सामान्य विज्ञान के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोस या राइबोस। तो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। डीएनए आया है तो डीएनए का पूरा नाम भी अपने को पता होना चाहिए, फुल फॉर्म। तो ये होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? व्हिटेकर, हैकेल, लिनियस या कॉपलैंड। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया था व्हिटेकर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 5 जगत कौन कौन से थे? तो पहला था मोनेरा, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, तीसरा जगत कवक, चौथा जगत का नाम था पादप और 5वें नंबर पे जंतु। ये 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने दिया था, प्रतिपादित। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? तो ये होती है अंतरावस्था में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक हार्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? 435 वाट, 305 वाट, 746 वाट या 976 वाट। तो एक हार्स पावर, एक एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? 600 केल्विन, 2000 केल्विन, 6000 केल्विन या 7000 केल्विन। तो सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? अभी तक आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो ये चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? मीथेन, ब्यूटेन, SO2 या CO2। तो बताइए एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो ये होती है ब्यूटेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4। और ब्यूटेन का क्या होता है? ब्यूटेन का होता है C4H10। ठीक। और SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 किसका संकेत है? सल्फर डाइऑक्साइड। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 9, जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन या ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 44, 45 या 46। तो एक मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जोड़े में पूछा जाए तो जोड़े होते हैं 23 जोड़े, और एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। तो 23 दूना 46। चलिए प्रश्न संख्या 11, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या
लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300 या 360? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होती है वो लगभग 300 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर मानव में पूछा जाए, मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में, तो ये होती है 206 मनुष्य, वो भी कौन सा? वयस्क मनुष्य में। और शिशुओं की पूछी जाए बात तो वो 300 हड्डियां उनमें होती है। प्रश्न संख्या 12, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन का संकेत है H, लिथियम का संकेत होता है, हीलियम का संकेत होता है He, लिथियम का होता है Li और सोडियम का संकेत होता है Na। और सोडियम को मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या ग्राहम बेल? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परिरक्षक या नियंत्रक? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भारी जल की बात आई है, तो भारी जल जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है D2O। और ये D2O क्या है? इसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है? 20 होती है और इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 15 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये प्रश्नों के उत्तर आपको याद भी हो गए होंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।